दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है। मेरी बहन का नाम नितिका है और मेरी माँ 40 साल की है। पिताजी सेना में सेनानी थे और वे अक्सर देश के किसी अन्य हिस्से में स्थानांतरित होते रहते थे। पिताजी कई दिनों तक बाहर रहते हैं तो हम 3 माँ बेटियां ही घर पर रहती हैं। इस परिवार में हम सब बहुत संयमी हैं। मैं जीन्स और कुर्ती पहनने वाली लड़की हूँ और कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ। मेरी छोटी बहन खूबसूरत है और उसकी आकृति 30, 26, 33 है। मेरी माँ सदैव शानदार साड़ी में रहती है। उनकी आकृति 36, 28, 38 है और मेरी आकृति 32, 26, 34 है। इस तरह से हमारे शरीर के बारे में आपको पता चल गया होगा। मैं नैनीताल के शिमला इलाके में रहती थी। हम दोनों बहनें संगठित और सामरिक जीवन जीने वाली थी, क्योंकि हमारे पिताजी सेना में सेनानी थे और वे अक्सर देश के किसी अन्य हिस्से में स्थानांतरित होते रहते थे। हमें हमेशा लड़कों की कमी महसूस होती थी, लेकिन हमने अपने बौद्धिक और नागरिकता के कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया। फिर एक दिन मेरी जीवन में एक शादीशुदा और परिवार के साथी लड़के की प्रवेश हुई। वह अपने पत्नी के साथ शहर से आया था, इसलिए मैंने एक वरिष्ठ युवक को चुना जो एक व्यापारी था। उसकी शादी नेपाल से हाल ही में हुई थी और वह अपनी पत्नी के साथ शिमला आया था। वे दोनों अपनी बड़ी उम्र के थे। यह पूरी तरह से एक अंदाजे में हुई थी और उन्होंने तात्कालिक शादी की थी। मैं उनके पत्नी को मालती कहती थी। वह भी मुझे छोटी बहन समझती थी और मैं उनके पति को पूरा सम्मान करता था। क्या आप समझ गए होंगे कि मैंने अपने जीवन में अनुकूलता प्राप्त कर ली थी। धीरे धीरे मैं उनके घर जाने लगा और वे भी मेरे घर आने लगे। हमारी माँ भी उन्हें बहुत प्यार करती थी और उन्हें अपने बेटे भू की तरह स्वीकार करती थी। इस तरह हमारा रिश्ता गहरा हो गया था। अब वे दोनों हर सप्ताह में मेरे घर में 2 दिनों के लिए खाना खाते थे। हम रात तक बातचीत करते रहते थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि दीदी गांव चली गई क्योंकि वह प्रेग्नेंट हो गई थी। अब जीजा अकेले रहते थे। जिंदगी में एक यही इंसान थे जिससे बिना किसी रुकावट के मिल सकती थी। कोई दूरी नहीं थी, लेकिन अभी तक हमारे बीच संबंध नहीं बना था। पर मेरी उम्मीदें बढ़ती जा रही थी और मैं उन्हें पाने के लिए बेताब हो रही थी। मुझे उनका सहारा चाहिए था। एक दिन की बात है, हम पांचों, नितिका, अंजलि, मालती, आकाश और मान, एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। हम सब मिलकर एक दिवसीय यात्रा का आनंद ले रहे थे। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट की अच्छी सेवा और स्वादिष्ट भोजन ने हमें अपने मुख्य उद्देश्य को भूल जाने पर मजबूर कर दिया। तभी अचानक नितिका का मोबाइल बजा। उसने अपना मोबाइल निकाला और उसे देखने के बाद चिंतित हो गई। यह थी उनकी चाची महिमा की कॉल। नितिका ने जल्दी से अपना मोबाइल अपनी माँ के पास दिया और उन्होंने फोन उठाया। महिमा, हाय निशा, तुम कैसी हो? तुम ठीक हो ना? निशा, हाँ महिमा, मैं ठीक हूँ। महिमा ने फोन पर अपनी तबीयत गंभीर रूप से खराब होने की स्थिति बताई और फोन रख दी। माँ ने चिंता में अपनी चाची के बारे में सोचा। नितिका उनकी माँ के पास जा बैठी और चाची की हालत के बारे में और जानने के लिए पूछने का निर्णय लिया। माँ, नितिका, क्या मैं दिल्ली चली जाऊं? मैं तेरी चाची की सेवा कर सकती हूँ। यह जरूरी है। नितिका ने चिंतितता भरे चेहरे से माँ को देखा और फिर गंभीरता से बोली, हाँ माँ, मैं समझती हूँ कि तुम चाची की मदद करना चाहती हो। जाओ और इस दुखी समय में उनके साथ रहो। वह ठीक हो जाएगी। माँ ने नितिका के शब्दों को सुना और समझा कि चाची की सेवा करना उसका धर्म है। उसने अपनी बात मानी और तत्परता से रेस्टोरेंट से उठकर अपनी चाची की सेवा करने के लिए दिल्ली की ओर चली गई। जाते जाते उसने जीजा को भी बोल दिया कि बेटा, आज यही सो जाना, मैं तो अब सुबह ही वापस आ पाऊंगी। यह बोलकर वह अपने धार्मिक कर्तव्य को निभाने के लिए दिल्ली की ओर चली गई। वह
जानती थी कि चाची अभी उसकी सहायता की आवश्यकता रखती है और वह अपने परिवार को संभालते हुए चाची की सेवा करने का संकल्प लिया थी। थोड़ी देर बाद हम चारों, नितिका, मालती, आकाश और मैं भोजन पूरा कर लिया और फिर बातचीत में लग गए। बाद में हमने टीवी पर एक फिल्म देखनी शुरू की जो थोड़ी बोल्ड थी। जब भी रोमांटिक सीन आता मैं आकाश को देखती और वह भी मुझे देखता। नितिका भी हमें देख रही थी, अर्थात हम तीनों के बीच में एक आक्रोशक रूप में महसूस हो रहा था और फिर हम सोने के लिए चले गए। हमारे पास 2 कमरे थे, एक कमरे में 2 बिस्तर थे और दूसरे कमरे में एक था। नितिका हमेशा अकेले में ही सोती है, इसलिए वह उस कमरे में चली गई सोने और हम दोनों इस कमरे में रहे। हम दोनों आवास के कमरे में सोने लगे, लेकिन हमें नींद नहीं आ रही थी। कुछ समय बिताने के बाद मैं आवाज उठाते हुए बोली, आकाश, मुझे अकेले सोने से अच्छा नहीं लग रहा है, क्या मैं आपके पास आ जाऊं? मैं आपके पैरों के तरफ सो जाऊंगी। आकाश थोड़ी देर तक सोचने के बाद उत्तर दिया, पैरों के तरफ क्यों? आप सीधे सो जाइए, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैंने हंसते हुए कहा, मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन मुझे उस राजकुमार के साथ सोना पसंद नहीं है जिसकी लड़खड़ाती हो। ये सुनकर हम दोनों मुस्कान करने लगे। मैं अपने बिस्तर से उठकर उनके बिस्तर में चली गई। हम दोनों बिस्तर पर आराम से लेट गए और मेरे मन में एक नई खोज की उमंग उठी। 5 मिनट के भीतर हम दोनों की सांसें तेज हो गई और आवाज लड़खड़ाने लगी। हम दोनों आपस में आंखें मिलाकर देखने लगे और फिर मैं उन्हें कुछ करने लगी। अचानक मैंने उनके होठों को छूने का प्रयास किया और हम दोनों ने आपस में एक प्यारी और गहरी चुंबन का आनंद लिया। हम दोनों एक दूसरे के संग महसूस करने लगे जैसे कि हमारी आत्माएं एक हो गई हों। हमारे शरीरों की गर्माहट बढ़ने लगी और एक उत्कट रोमांच ने हमें आवाज दिया। हम दोनों एक अद्वितीय और आनंदमय अनुभव का सामर्थ्य प्राप्त कर चुके थे, जो हमें एक दूसरे के पास जीने की खुशी और उत्साह से भर देता था। वह अचानक मेरे ऊपर चढ़ गए, मेरे साथ खेलने और मुझे उत्तेजित करने के लिए। मेरे शरीर को दबाने लगे और मेरे ऊपर उंगली घुमाने लगे। मैं तो पूरी तरह से हैरान हो गई थी और मेरी ह्रस्व अवस्था में गुलाबी से गरम पानी निकलने लगा था। मेरे मन में एक जानवर के रूप में सन्नाटा छा गया था। मेरे शरीर में अज्ञात क्रियाएं घुस रही थी और मैं यह समझने की कोशिश कर रही थी कि वास्तव में क्या हो रहा है। मेरा मन और शरीर इतने प्रफुल्लित हो गए थे कि मैं अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। मेरे शरीर से आग सी लग रही थी। मुझे अब और देर नहीं चाहिए थी। मेरे अंतर को प्रदर्शित करने की जगह मेरे अंतःस्थ सुख की खोज थी। तब वह तत्परता से एक अद्वितीय प्रवेश कराने का निर्णय लिया और वह तेजी से मेरे शरीर में घुस गए। और फिर शुरू हुआ खुदाई का खेल। हम दोनों एक दूसरे को ऊपर और नीचे खोदने में लग गए। हम दोनों एक दूसरे को हंसाने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। हमारी हंसी और आपसी संवाद जीवंत हो रही थी, जबकि हमारे आंतरिक आवेग और भावनाएं अपार्थक समझे जाने लगे थे। हम दोनों एक दूसरे को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। तभी अचानक दरवाजा खुला और नितिका कमरे में आ गई। हम दोनों पकड़ी गई। फिर देखते देखते वह फिर से वापस अपने कमरे में चली गई। हम दोनों तब भी नहीं रुके और करीब 40 मिनट में हम दोनों ही शांत हो गए। नितिका के मन में डर था कि यदि वह इस बात को मम्मी को बता देती है तो इसलिए वह नितिका के कमरे में गई और उससे कहा, बहन देखो, जो हो गया सो हो गया, तुम मम्मी को मत कहना। नितिका उसकी बात सुनकर थोड़ी चिढ़ गई और पूछा, क्यों? मैं क्या बेवकूफ हूँ? सिर्फ तुम्हें ही करना आता है? मजे ले ली और मैं यहाँ अकेली हूँ। अंजलि ने मेरे जवाब को समझ लिया और तैयार हो गई। हम दोनों एक दूसरे के साथ मजे करने के लिए तैयार थी। जाकर मैं आकाश को ये बात बताया तो कमीना तुरंत ही उसके कमरे में चला गया।
फिर उसने नितिका को अपनी बाहों में भर लिया और तत्परता से नितिका के प्रति अपनी इच्छाएं प्रकट करने लगा। नितिका चिल्ला रही थी, अपने असंयमित और अनुरक्त दीदी के प्रति आपत्ति व्यक्त करती हुई। इस पर मैं भी उनके कमरे में चली गई और अब हम दोनों बहनें मिलकर एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगी। हमने एक दूसरे के प्रति प्यार और स्नेह का अनुभव किया और हमारे दीदी बहन संबंध की विशेषता और गहराई को महसूस किया। हम दोनों थक गए थे, जबकि हमारी शारीरिक और आत्मिक ऊर्जा पूरी तरह से खप गई थी। अंत में हम तीनों ही अपने आराम के लिए खुद को बिस्तर पर सोने की जगह ढूंढते हुए थके हारे सो गए। हमने अपनी शांति और सुकून की कोठरी प्राप्त की, जहां हम एक दूसरे के साथ निरंतरता और सामंजस्य से सो गए। जब रात अपनी पहली छलांग लेने के बाद सुबह हुई, हमें इसका पता ही नहीं चला। मम्मी दरवाजा खटखटा रही थी, जिससे हमें अब तक समय का अनुमान नहीं लगा पा रहा था। हम दोनों तनावपूर्ण हो गए, क्योंकि अब तक हमारे आयोजन में गड़बड़ी हो चुकी थी। मेरे कपड़े एक कमरे में और आकाश के कपड़े भी दूसरे कमरे में थे। अब हमें सामग्री को संगठित करने का सही रास्ता तय करने की जरूरत थी। नितिका ने दरवाजा खोल दिया और वहां पहुंचते ही सब सामग्री को एकत्र करने के लिए जुट गई। नितिका ने तो पहले से ही सभी कपड़े पहन लिए थे, परंतु मैं बेडशीट से चादर में लपेटे कोने में खड़ी थी और आकाश भी वैसे ही एक चादर में लिपटा हुआ था। जब वे अंदर देखी तो उन्होंने समझ गई कि हमारी परिस्थिति काफी असामान्य थी। हम दोनों तत्परता से तैयार होकर पढ़ने के लिए निकल गए, जबकि आकाश घर पर और मेरी माँ भी घर पर थी। जब मैं स्कूल पहुंची तो मुझे देखा कि स्कूल की छुट्टी हो गई थी। एक कारण था कि सरकार ने अपने आदेश के माध्यम से स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया था। जब हम वापस आए तो हमने देखा कि दरवाजा बंद हो चुका था। अंदर से आवाज आ रही थी, जिसमें कहा जा रहा था, आज मुझे खुश कर दो। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी दोनों बेटियों को रात भर जागरण किया है। आज रात मुझे दे दो, मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगी या फिर यही रुक जाऊंगी। यह सुनकर दोनों शांत हो गए। हमने दरवाजा खटखटाया, इसलिए उन्होंने आकाश को कमरे के कोने में छिपा दिया। लेकिन हम दोनों अंदर जा चुके थे, जहां आकाश कोने में खड़ा था। फिर दोस्तों, हम चारों मिलकर हंसने लगे। इस खुशी और मजाकिया माहौल में हमने अपने दिल को खोलकर हंसा, जबकि हमारे चेहरों पर मुस्कान और खुशी का उजाला छा गया। हमारी मजेदार बातचीत में हमने एक दूसरे के साथ बंधुत्व का आनंद लिया और एक दूसरे की हंसी में खुद को खो दिया। हमने जीवन की सामान्य परेशानियों को दूर धकेल दिया और एक साथ मजे और धूमधाम का आनंद उठाया। हमारी मस्ती और मुस्कान से भरी मौज में हमने साथ ही एक दूसरे का समर्थन भी किया, जो हमारे अनुभवों को और यादगार बना दिया। फिर दोस्तों, आप स्वयं ही सोचिए कि हमारे घर के माहौल आने वाले दिनों में कैसा हो गया होगा। हमने इस खास मोमेंट को एक यादगार स्थान बना दिया है, जहां हंसी, प्यार और सख्ती की गुणवत्ता हमेशा अनुपस्थित रहती है। हमारे घर में खुशी और समृद्धि का आभास होता है और हमारे बीच में एक अद्वितीय बंधुत्व का आदान प्रदान होता है। हम सब मिलकर अपने साथियों को खुश करने का एकमात्र उद्देश्य रखते हैं और हमारे घर का माहौल एक ऐसी आधारशिला पर टिका हुआ है, जिससे हम सब अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा लेते हैं। हमारे आने वाले दिन धन्यवाद के आभास को लेकर एक उत्साह से भरे हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सबके बीच में उद्दीपक रूप से विकसित हुए हैं और इससे हमें आने वाले सुखद दिनों का एहसास होता है। हाँ, आप सही सोच रहे हैं दोस्तों, हमने तीनों बारी बारी से अपने जिस्म की आग को बुझाते रहे। हमने मिलकर एक दूसरे का साथ दिया, समर्थन किया और प्रेम का विस्तार किया। हमारे मजेदार मोमेंट्स में हमने एक दूसरे की आंखों में देखकर जीवन की सभी चुनौतियों को हराया। हमारे विश्राम और मस्ती के पलों में हमने खुद को खो दिया और उच्च स्थिति के अभिनय को अनुभव किया। इन आगामी दिनों में भी हम एक दूसरे के संगीत का आनंद लेंगे, संगीत के आवाज में नृत्य करेंगे।
दोस्तों, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें। मुझे आपसे विचार साझा करने में बहुत खुशी होगी। दोस्तों, मैं आपसे नम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी दबाएं। ऐसा करके आप हमारे आने वाले हर एक वीडियो के अपडेट को प्राप्त करते रहेंगे। हमारे चैनल का सदस्य बनने से आपको केवल वीडियो के साथ अपडेट नहीं मिलेगा, बल्कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारे कला, विचार और कार्यक्रमों के साथ संपर्क में रहेंगे। हमें आपके सहयोग का गर्व होगा और हमें उम्मीद है कि हम आपको हमारी वीडियोस के माध्यम से मनोरंजन और सृजनशीलता प्रदान कर सकेंगे। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस वीडियो को देखने का समय निकाला और इसे सराहना की। हमें आपकी समीक्षा और सुझाव सुनने में खुशी होती है और हमें आपका प्रतिक्रियात्मक बना रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम अपने कंटेंट को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे और आपकी आवश्यकताओं और रुचियों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नवीनतम वीडियो को बिना किसी अपडेट से चूक ना सकें। चैनल सब्सक्राइब करने से आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके साथ ही आप हमें आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव भी दे सकते हैं ताकि हम आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपने वीडियो का स्तर ऊंचा कर सकें। हम इस वीडियो को देखने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आएगा और हमेशा आपके मनोरंजन और सृजनशीलता के लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।